ये ज्ञान है काका, ये भक्ति नहीं है। क्या है ये? ज्ञान। भगवान हर जगह है ये जान लेना क्या है? ज्ञान। परंतु भक्ति क्या है? जैसे कि सुन लीजिए, हवा हर जगह है ये जान लेना ज्ञान है। हवा हर जगह है, परंतु हवा का लाभ कब मिलेगा हमको? जब पंखा लगाएंगे तब ना। पंखा लगाएंगे तो हवा जो है, क्योंकि हवा है तभी वह पंखा आपको हवा दे रहा है, वो कहीं बाहर से हवा नहीं दे रहा है, यही हवा को खींच करके घुमा करके दे रहा है। पंखा लगा, हवा मिलने लगा। वैसे ही अंतःकरण में मंदिर रूपी आश्रय में भगवान का उद्दीपन हुआ, भगवान का आनंद मिलने लगा। ये अयोध्या है, मथुरा है, माया है, काशी है, कांची है, अवंतिका है, वृंदावन है, ये सब क्या है जानते हो? पंखा है। और भगवान उसमें विराजमान होते हैं काका। वो क्या है? हवा है। तो पंखा लगाएंगे किसकी? भगवान को। पंखा लगाओगे तब ना हवा पता चलेगा। वैसे ही भक्ति रूपी पंखा लगेगा आपके अंतःकरण में, भगवान वहीं पर प्रकट हो जाएंगे। इसीलिए प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। किससे? प्रेम से। यही बात 88,000 ऋषियों ने पूछा कि वह जो भगवान है, किम श्रेयः, मनुष्य का कल्याण क्या है? बोले कि भगवान की भक्ति ही कल्याण कारक है। आज तक के हम संसार की भक्त बने रहे, परंतु हमको संसार ने क्या दिया? केवल धोखा के सिवा कुछ नहीं दिया। एक बार भगवान के चरणों से प्रेम करके तो देखो। यत् प्रेमान चरणान विलीयते सर्व पापम व्यपोहति। नारायण केशवो साक्षात साक्षात नारायणात्मनः। एक बार अगर भगवान के सकृत देव प्रपन्नाय, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, एक बार हाथ उठा करके तो बोल दो कि हे केशव, मैं तुम्हारा सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मि यदि याचते। मैं तो बेटा का बन करके देख डाला, पति का बन करके देख डाला, पुत्र का बन करके देख डाला। हे प्रभु, बस भक्ति यही है। आप हमारे हो और हम किसके हैं? आपके हैं। ये अंदर से, अंतःकरण से हो जाए। 6 प्रश्न किए हैं, 6 प्रश्न का उत्तर देते भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किए। और उसी में श्री महाभारत की संहार लीलाओं का स्मरण किए हैं। कल की कथा सुने हम आप लोग। दुर्योधन का जंघा टूट गया है। अश्वत्थामा जो है द्रौपदी के 5 पुत्र को मार करके ले आए। अश्वत्थामा का तेज निकाला गया। वपनम द्रविड़ादानम स्थानम निर्यापणम यथा बधो नान्योस्ति दैहिकः। ब्राह्मण का देह से वध नहीं होता है। मुंडन कर दो, उसके ज्ञान को निकाल लो, देश से बाहर कर दो, यही ब्राह्मण का वध है। अश्वत्थामा है कौन? किनके पुत्र हैं अश्वत्थामा? किनके पुत्र हैं? श्री द्रोणाचार्य जी महाराज जी के। और द्रोणाचार्य अर्जुन के क्या हैं? परम गुरु हैं जी। और आज अश्वत्थामा परीक्षित के उत्तरा के गर्भ, ध्यान देना, ये हमारे ठाकुर जी को जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाते हैं भैया बिहारी जी। हम सब लोग माँ के गर्भ में थे ना, तो वहां भोजन किसने पहुंचाया भैया? हाँ? आज इतने बड़े हो गए, अब जब देखिए इनकी कृपालुता, पालन करने की कृपालुता देखिए। गर्भ में हम पड़े थे, यद गर्भम समाविष्टो, गर्भ में समाविष्ट हुए हम, तो भोजन हमको कौन दे रहा था? यही वहां पर, जैसे कि आप लोगों से मैं चर्चा कर रहा हूं ना, वैसे ये हमसे बिल्कुल हर क्षण पूछते थे, क्यों रे तकलीफ तो नहीं है?
और ये जो शरीर परिपक्व हुआ तो इन्हीं के कृपा से आज आप सुनोगे भगवान से हम प्रतिज्ञा करके आए हैं। क्या करके आए हैं? प्रतिज्ञा करके। 2 अपराध बना है इस शरीर से। एक प्रतिज्ञा भंग का और दूसरा भगवान का भजन ही करूंगा कह करके भगवान से वादा करके आए हैं। और दूसरा सुन लीजिए, अरे जो 1-2 रुपए देते हैं उसको तो आप धन्यवाद देते हो। भगवान ने आपको, मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, ये मानव जन्म रूपी हीरा हमको प्राप्त हो गया है, इनके लिए धन्यवाद नहीं देनी, कृतज्ञता का। एक प्रतिज्ञा भंग का और दूसरा कृतज्ञता का। बोलिए नारायण भगवान की। 2 भंग इस शरीर में लगे हुए हैं। महाराज परीक्षित जी को बचाने के लिए भगवान प्रविष्ट कर गए। कहां? गर्भ में। देखो एक बात बतलाओ काका, आज तक के जिसको ये पुकारते हैं उसी के पास जाते हैं, परंतु भगवान इतने दयालु हैं, अगर कोई भक्त अपने चेले के लिए, कोई गुरु अपने चेले के लिए भी पुकारे तो उस चेले को बचाने के लिए दौड़ जाते हैं। ये माँ परीक्षित ने नहीं पुकारा, परीक्षित तो बेचारा अंदर में बैठा हुआ है, ब्रह्मास्त्र से दग्ध होने वाला है। कौन पुकार रही है? उत्तरा। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। उत्तरा ने पुकारी। भगवान अंगुष्ठ रूपेण तद यधारयात् गर्भान समाविष्टय, अंगूठे के रूप होकर के उनके गर्भ में घुस गए। और भगवान के पास चक्र नहीं था काका उस समय। देखिए चक्र तो बाहर में छोड़ दिए, क्योंकि आगते पंच सायकान, 5 ब्रह्मास्त्र छोड़े थे, 5 पांडव के लिए और 1 परीक्षित के लिए, 6 अस्त्र। तो सुदर्शन चक्र से पांडवों की रक्षा के लिए बाहर में छोड़े और गदा लेकर के अंदर में घुस गए। कहां पर? उत्तरा के गर्भ में। काका कुंती माता कह रही, आज मेरी ना नाती बहू बाजी मार गई मुझसे। क्यों? आज तक के भगवान किसी के गर्भ में नहीं आए, यहाँ तक कि कौशल्या के भी गर्भ में नहीं आए हैं। ये क्या हुए? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रकट हुए हैं काका। प्रकट होना और जन्म लेना में अंतर है कि नहीं? आप ही लोग बतलाओ। जन्म लेना अलग होता है, प्रकट होना अलग। भगवान प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं लिए, परंतु पहली बार उदर में प्रवेश किए। सच सच पूछो तो भगवान की माँ कौन है काका? उत्तरा। काका अभिमन्यु जब युद्ध से आया ना, उत्तरा को बात जो बतलाया अभिमन्यु, प्रिय आज मामा ने प्रतिज्ञा किया, प्रिय क्या? किन्न में भक्त प्रणश्यति, मेरा जो भक्त है उसका नाश नहीं होता, ये मेरे मामा ने प्रतिज्ञा किया। उत्तरे जो उनके चरणों का एक बार भी ध्यान करता है उसका मौत भी बाल बांका नहीं कर सकता। अच्छा एक चीज आप लोग बताओ, मौत किसके वंश के हैं भांजा जी? मौत का जन्म किसके वंश में हुआ है? भागवत श्रवण कर रहे हो? अभी ब्रह्मा जी के भगवान के शरीर से, ब्रह्मा जी के शरीर से
हृदय से धर्म की व्युत्पत्ति होती है और पृष्ठभाग से आप लोग देखना धर्म की अधर्म की व्युत्पत्ति होगी पीठ से। मृत्यु और नरक निरय ये अधर्म के अंतिम पुत्र हैं काका वंशावली में। अभी आप लोग वंशावली सुनोगे तो ये मृत्यु अधर्म के हैं, अधर्म के पुत्र हैं। ध्यान देना, इसको दया नाम की चीज नहीं है काका कि ये भगवान का भजन करता था, ये दूसरों के ऊपर में उपकार करता था। क्यों? ये ब्राह्मण है कि ये राजा है, ये प्रजा है, उसको मारना है मतलब मारना है, प्राण लेना है मतलब लेना है, इसलिए इसको कृतांत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतांत, मृत्यु। और बोलिए नारायण भगवान की। थोड़ा सा धैर्य पूर्वक बैठे बच्चे, शांति पूर्वक। उत्तरा के गर्भ में भगवान घुस गए। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के नाम क्या है? क्यों भैया? 99% फेल हैं काका ये लोग। ये केवल कथा कहानी सुनने वाले हैं। कृष्ण भगवान के बड़े भाई का नाम क्या? लो रात मत का दिन मोल 8-9 दिन लेका 1 साल में है ना कथा बताओ ना, तब मैं पूछियो भूला जे है। और लड़ाई झगड़ा हो रही ना वो 72 साल के बाद निकल जे है। हाँ? कौन है बताओ ना भैया? जी परीक्षित जी बड़े भाई हैं। क्यों? काका जो पहले गर्भ में आता है वो बड़ा होता है, जो बाद में पहुंचता है वो छोटा होता है। और परीक्षित जी महाराज पहले पहुंच गए हैं। उत्तरा गर्भो परीक्षितो बभूव। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी भगवान उसकी रक्षा के लिए जा रहे हैं। परंतु जब जुगोप कुक्षिम गत आतु चक्रो मातुश्च मेयः शरणं गताया द्रौण्यस्य विप्लुष्ट मिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम। अश्वत्थामा के अस्त्र जब चला ना तो भगवान ऐसे गदा घुमा घुमा करके चारों ओर दौड़ने लगे। परीक्षित हाथ जोड़ करके केवल उस छोटे से आकार के मुरली मनोहर को देखते ही रहे, देखते रहे। कई राउंड उसकी चारों ओर घुमाए भगवान। ब्रह्मास्त्र वहां तक के वैष्णव तेज आसाद्यम सम्य साध्य भृगुद्वह। वैष्णव तेज को देख करके ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। ब्रह्मास्त्र गर्भ तक के पहुंच गया। उसमें ब्रह्मा प्रकट हो गए, प्रभु आप गर्भ में क्या कर रहे हो? भगवान बोले क्यों ब्रह्मा, मैं तुमको सृष्टि करने के लिए बनाया था, सृष्टि के विनाश के लिए बनाया हूं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, सृष्टि के विनाश करते हैं, परंतु तुम इस सृष्टि के विनाश परीक्षित को मारने के लिए आए हो। बोले कि प्रभु आपको देख करके मैं वापस लौट जाता हूं। वैश्रवं तेज आसाद्य शम्य साध्य भृगुद्वह। तत्काल वापस हो गया वो। परीक्षित जी का जन्म हुआ काका, छोटा सा। उसी प्रजा तीर्थ काल नालोक छेदन हुआ, उसको प्रजा तीर्थ काल कहते हैं काका। अगर उसमें अगर 1 रुपए का दान देंगे ना तो कई करोड़ के समान है। बालक का नाल का उच्छेदन ना हो, नाल ना कटे। क्यों? हमारा धर्मशास्त्र कहता है जब तक के नाल लगा रहता है तो अनेकानेक जन्मों की स्मृतियां उसके अंतःकरण में रहते हैं। कि वह कुत्ता बना है, सियार बना है, गधा बना है, क्या बना है, सब जानते हैं। और नाल कटा काका, नाल यानी गिरत भूमि भाड़ा पर पानी, गिरत भूमि भाड़ा
सहज जीव माया लपटाने। ब्रह्मा जी हम सबको भैया भगवान के लिए बनाए हैं। एक हलवाई लड्डू को बनाया किसके लिए? गणेश जी को चढ़ाने के लिए। पूरी लड्डू सीग थी, वो लड्डू को ले जा रहा था, वहीं पर नाली थे, 2-4-10 लड्डू खिसक करके नाली में गिर गए। कि इसमें हलवाई की गलती है कि लड्डू की गलती है कि वो नाली में गिर गया? किसकी गलती है बताइए? वैसे ही जितने भी बूंद आकाश से गिरते हैं पहले स्वच्छ रहते हैं काका, वो मंदिर में भी गिर रहा है। किरत भूमि भा डाभर पानी, और वही नाले में गिर करके गंदा बन रहा है, और वही केले में गिर करके कपूर बन रहा है, समुद्र में मोती बन रहा है, वही पानी है। वैसे ही हम सब हैं। वहां से जब आए थे एकदम पवित्र थे, यहाँ आने के बाद ये कीचड़ जो है ना, गृहस्थ रूपी कीचड़ हमको लपेट लिया। इसमें ब्रह्मा बेचारे की क्या गलती? बने थे हम किसके, कहां जाने के लिए? हा? भगवान के पास आने के लिए। ब्रह्मा ने ये शरीर का निर्माण, मानव शरीर, क्योंकि सबसे बहुमूल्य शरीर है ये। प्रश्न किए हैं ऋषभदेव जी ने, मनुष्य का शरीर का फल क्या है? हा? इस शरीर में क्या फलना चाहिए? जैसे कि काका, आम में अगर इमली फलने लगे तो कोई उसको आम बोलेगा? बेर में कहीं आम फलने लगा तो उसको कोई बेर कहेंगे क्या? तो वैसे ही मनुष्य जो है उसमें क्या फलना चाहिए? नायम लोके खिल देह भाजा, नायम लोके खिल देह भाजा। ये शरीर में मनुष्य का शरीर प्राप्ति का फल क्या है बिहारी जी? इसमें क्या फलना चाहिए? राम फलना चाहिए, राम फल होना चाहिए काका। परंतु काम फल बन जाता है। पत्नी का काम, पुत्र का काम, खेत का काम, चना पड़ा उसके करने का काम, मूंग डलवाने का काम, सबका काम, परंतु इसमें राम नहीं फल रहा है। शरीर मिला है इसमें राम फले। जैसे कि आम के वृक्ष में आम न फल करके इमली फल जाए, वैसे मनुष्य के शरीर में फलना चाहिए राम, परंतु फल गया काम। इसलिए जो शरीर है परम पवित्र है और सबसे निकृष्ट शरीर भी है। क्यों? पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, और देखते ही छिप जाएंगे ज्योता प्रभात। बहुत शरीर शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत साहित्य में होती है शरीरांगी, जो सड़ जाए उसको कहते हैं शरीर। भैया सुबह आप भोजन बनाते हो, शाम को बासी हो जाता है, परंतु उसी को खा रहे हैं तो क्या ये बासी नहीं होगा? ये शरीर सदा जवान रहोगे क्या? कि सदा बालक बने रहोगे कि सदा बूढ़े रहोगे? भैया इसलिए इस शरीर का, ये शरीर केवल आपको मिला है तो केवल भजन के लिए मिला है। ये परीक्षित जी ने जान गया। परीक्षित जी का जन्म हुआ, महाराज जी से पूछे कि महाराज जी क्या होंगे? पार्थ प्रजापिता साक्षात इक्ष्वाकुरिव मानवः। ये अपने दादा अर्जुन के समान
तेज धनुर्धर होगा। पार्थ प्रजापिता साक्षात इक्ष्वाकु इव मानव है। महाराज रामचंद्र जी के जो वंशज हैं इक्ष्वाकु, उसके समान तेजवान होगा। परंतु दक्षन्ते स्म कुलांगार द्विजपुत्रोपसर्पिता। परंतु एक बात है, युधिष्ठिर लोग ब्राह्मण इनके पंचांग देख रहे थे तो एक बात बोल डाले ब्राह्मण लोग, बोले कि ये ब्राह्मण के श्राप से मरेगा ये। देखो ब्राह्मण के श्राप से मरेगा। द्विज पुत्रोपि सर्पिता दंक्षति तक्षकादात्मनो मृत्युम। द्विज पुत्रो सर्पिता साप से। बोले कि इसका कल्याण नहीं होगा क्योंकि ब्राह्मण के श्राप से आज तक के कोई नहीं बच पाया। हे ब्राह्मण देवताओं, युधिष्ठिर जी रोने लगे। बोले चिंता मत करो, श्री सुकेन समावृष्टम मुक्त संगम हरे पदम। भैया काका, सुखदेव जी की चर्चा भागवत जी में भगवान में 36 गुण है, परंतु सुखदेव जी में 38 गुणों की चर्चा है। अवधूत लिंगो तत्रा भवस्व भगवान व्यास पुत्रो क्या है, यदृक्षया कामट मानोन पेक्ष अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्चवाल अवधूत वेश। ऐसे लग रहे हैं भगवान मुरली मनोहर अपने कपड़े वपड़े को निकाल करके 8 वर्ष के बालक बन करके शरीर में मोर मुकुट को निकाल करके एकदम नीले नीले वर्ण में तोते के समान स्त्रियां उसके पीछे पीछे आ रहे हैं और भगवान अपने शरीर में ब्रज रज को लगा करके श्री सुखदेव जी उसके पास गच्छन परीक्षित मुदा, परीक्षित जी के पास पहुंच गए। परीक्षित जी ने एक शब्द बोले, काका सुखदेव जी को देखे। ये सुखदेव जी वो जो महान सिंहासन बैठा था परीक्षित उसी के लिए बनाया था। यस्य स्मरण क्या है, पुंसाम शुद्ध्यन्ति वै गृहा एषां संस्मरणा सद्यः। क्या बात है परीक्षित जी का, ये श्लोक नोट करने के लायक है मंजर जी। एषां संस्मरणा सद्यः पुंसः शुद्ध्यन्ति वै गृहा। सुखदेव जी को पाद शौचासनादि भी पैर धोए और आसन दिए तो हाथ जोड़ करके बोले कि महाराज आपका स्मरण कर ले, उसमें जो मनुष्य आपको देखे तो कल्याण होगा ही, परंतु अपने घर से श्री सुखदेव जी कह करके स्मरण कर ले तो किसी भी योनि में क्यों ना हो उसका कल्याण हो जाएगा। ये परीक्षित जी बोल रहे हैं। किम पाद शौचासनादिभिः विदुर जी की कथा बतलाए। समय नहीं है क्योंकि हमको 6 बजे तक के ही गंतव्य की ओर अग्रसर होना है। विदुर जी हैं कौन? स्वयं नारद शंभो कुमार कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम्। ये साक्षात धर्मराज जी हैं। कौन? विदुर जी। काका ये धृतराष्ट्र के भाई हैं, छोटे वाले। धृतराष्ट्र जी तीन भाई हैं। बड़ा पांडु, दूसरे नंबर का धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र बड़ा, पांडु और उसके बाद कौन? विदुर। काका पांडु के मृत होने के बाद राजा कौन बना? धृतराष्ट्र। अंधा था, अंधा था तो विदुर जी उसके पास आए। जुआ किसने खिलवाया? ध्यान देना।
किसने कहा? दुर्योधन नहीं खिलवाए हैं, यही धृतराष्ट्र ने भेजा। जाओ युधिष्ठिर को बुलाना। विपणम, महाभारत में स्पष्ट बात आई है, विपणम कार ये द्युतः, जुआ खेलेंगे। तो किसी ने हमसे कहा कि धर्मराज, युधिष्ठिर धर्मराज हैं, उनको जुआ खेलना शोभा देता है क्या? बेटा एक बात हम आपको बतलाएं काका, अगर माता पिता और गुरु अगर अनुचित भी बोल दे काका, उसको करने से पुत्र का और शिष्य का कल्याण ही होगा। मात पिता प्रभु गुरु कै वाणी, मात पिता मात पिता प्रभु गुरु कै वाणी, विनहि विचार किए शुभ जाने, विनहि चार का कोई भी कुछ बोले उसके ऊपर में विचार मत करो, आप लोग समझ लो, ठोक लो, बजा लो यहीं पर। मात पिता प्रभु यानी भगवान, जो जितने भी पुराण हैं उसको झुटलाना मत। माता जो कह रही है उसको स्वीकार करना काका, पिता जो कह रहे हैं स्वीकार करिए, ब्राह्मण जो कह रहा है, गुरु जो कह रहा है उसको स्वीकार करिए। अच्छा एक बात हम आप हमको बतलाइए, 12 वर्ष का अज्ञातवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास और 12 वर्ष का वनवास मिला था इनको पांडवों को। 13 वर्ष निकाल दीजिए, उसके बाद पांडव लोगों को क्या किए हैं? बिल्कुल कोरे हैं, जीरो हैं ये। क्यों? जितने भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है वनवासी में, अगर इनको वनवास नहीं भेजते, जुए में हारते नहीं, तो क्या भगवान शंकर जी से अर्जुन का मुलाकात होता? क्या पशुपतास्त्र इनको मिलता? हाँ? बड़े से बड़े अस्त्र, बड़े से बड़े शस्त्र, ये किनकी कृपा से मिला? धृतराष्ट्र के कृपा से मिला। ये स्वयं युधिष्ठिर कह रहे हैं। हाँ, ये है धर्मात्मा मनुष्य का काम। धर्मात्मा मनुष्य वो किसी के ऊपर में ना कुविचार नहीं रखते काका। इनको वनवास हुआ तो विदुर जी आकर के सभा में बोले धृतराष्ट्र को, सुन लो, बोले कि महाराज आपके बाहर के नेत्र तो फूट गए हैं, अंदर के तो नेत्र बचे हैं। विचार करिए महाराज, पांडवों को उनका राज्य वापस दे दो महाराज। विदुर जी उनको समझा रहे थे, इसी के नाम विदुर नीति है काका। कुछ दया करो महाराज, कुछ दया करो। इतने में दुर्योधन, कर्ण वगैरह आ गए और उसको इतना गाली दिए काका। बड़ा भाई के पास छोटा भाई कह रहा था तो बड़ा भाई कहता तो समझ में आता, बड़ा भाई कह लेता तो छोटा भाई सुन लेता, परंतु यहाँ पर उसका भतीजा कह रहा है, दुर्योधन कह रहा है का ये नमत्रोपजिहा वजिम्हं, कये नमत्रोप दास्यासोतं यद बलिमैव पुष्टं, दास्यासोतं यद। ये कुटिल विदुर कायेन मत्रोपजिहाव जिम्हम, देखो भतीजा उसको गाली दे रहा है, कुटिल कह रहा है। दास्यासुता, दासी का पुत्र, बलिमैव पुष्टम, हम लोगों के भात दान से पलता है ये। इसको तत्काल पिताजी निर्वास्यता में पुरक्षसाना, हमारे गांव से निकालो इसको। तो धृतराष्ट्र उस समय तो कह सकता था ना बेटा दुर्योधन तू चुप रह,
ये मेरे और मेरे भाई विदुर की बात है, तेरे को बोलने का अधिकार नहीं है। अगर तू बोलता है मैं विदुर को क्यों भगाऊं, तू ही यहाँ से भाग जा। परंतु और गुर्राने लगा धृतराष्ट्र, बोले कि बच्चा है विदुर, उसी को बोलोगे तो उसको कहेगा कि नहीं तो और क्या करेगा, करके गुर्राता रहा। विदुर जी बाहर हुए, दुर्योधन कह रहा है निकल जा। धृतराष्ट्र नहीं बोले हैं काका। विदुर जी अपने धनुष वहीं पर परित्याग कर दिए और अपनी पत्नी एक कपड़ा से निकले हैं काका, और वहीं पर प्रतिज्ञा किए। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण रूपी काल इन सब का बाल भोग करेंगे, ये सब भगवान श्री कृष्ण रूपी काल के गाल में घुसने वाले हैं। हम अपने भगवान की लीला, मृत्यु लीला को हम क्यों मना करें, अगर मरना है इन लोगों को तो मरिए। और वहीं से अपने पत्नी के पास आए, भगवती सुलभा के पास, एक कपड़ा से निकल गए, राज्य त्याग दिए। बिजनौर में आकर के, बिजनौर जो है ना काका शुक्र तीर्थ, वहीं पर विदुर कुटी है। जब दुर्योधन के यहाँ भगवान 5 गांव मंगने के लिए आया तो दुर्योधन भगवान का आमंत्रण किए कि भगवान आप मेरे यहाँ भोजन करना। भगवान उसके भोजन को ठुकरा दिए। दुर्योधन के मेवा त्यागे। आज भगवान किनके यहाँ जा रहे हैं? अपने काका के घर जा रहे हैं। काका शब्द ही बड़ी, विदुर जैसे कि काका ना, काका। विदुर उस समय थे नहीं, क्या करते थे? गोमूत्रश्च यावकम, वहां केला फले रहते हैं, उस केले को अन्न में राजा का अधिकार होता है। केला भगवान का है, फल भगवान का है, फल संतों का अधिकार है, सब्जी राजा का अधिकार है, परंतु भाजी भगवान का है। भाजी और भगवान का पुराना संबंध है। बथुए की भाजी और केला फला हुआ। आज भगवान श्री कृष्ण पहुंचे ना बिजनौर, दुर्योधन के राजमहल का परित्याग करके, 56 भोग का परित्याग करके विदुर जी के घर में दरवाजा को खटखटाए। काका काका। उस समय सुलभा स्नान कर रही थी। एक कपड़ा काका एक तरफ कच्चा और दूसरे को भिंगाती थी, एक ही कपड़ा। और जैसे ही भगवान ने खटखटाया, दरवाजा खुला, और दरवाजा खुला तो सामने देखे हैं पीतांबर कलाप किरीट कुंडलम। भगवान पीतांबरधारी मकराकृत कुंडल पहने। बोले कि काकी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी। देखो ये जिनके यहाँ जाते हैं, जो भोग लगाते हैं तो उसके भोग नहीं खाते, और जिसके यहाँ कुछ नहीं है, एकदम फक्कड़ है, भजन का ही है, भरोसा है, उसके यहाँ कह रहे हैं कि मुझको भूख लग रही है। काकी एक पत्ता बटुए में था, साग, भैया केला खिला रहे हैं। देखो भगवान आए। कोई अगर बहुत बड़ा आप गरीब हो और आपके घर में भगवान आ जाए काका, तो कभी कभी सुध बुध मिट जाते हैं। यही प्रेम की स्वरूप है। सुलभा जो है पागल हो गई कि मेरे यहाँ ठाकुर आए हैं। ये बंद है क्या? मेरे यहाँ ठाकुर आए हैं। और भगवान को खिला रही थी क्या? केले को छीले और छिलके को उसको खिला रही है, और भगवान प्रेम से खा रहे हैं। और नीचे में भगवान बैठे हैं, किसमें? पादुका में, पादुका पीठ में, पीढ़े में बैठे हैं, और छिलके को भगवान को खिला रहे हैं।
विदुर जी उतना समय आया, केले का वहां पर भंडार, केले की जो वो है गुदे वो पड़ा था और भगवान छिलके को खा रहे थे। विदुर जी आया, केशव काका, अरे पगली मेरे ठाकुर को तू तो छिलका खिला रही है। भगवान बोले कि अगर मेरे प्रेम से अताहम भक्त उपस्नामी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयक्षति, मेरा भक्त मुझको पत्ता फूल फल जो भी दे भक्ति पूर्वक दे तो उसको मैं कुल्फी बना करके खा जाता हूं। भगवान सोने के लिए कुछ नहीं था काका। भगवान सोने के लिए जब तैयार हुए ना, काका सिरहाना नहीं है क्या? बोले कि भैया हम तो जमीन में लेटते हैं, ये कुसा की चटाई है, भगवान के लिए कुसा की चटाई। बोले कि कान्हा तू मेरे गोद में सो जा। और भगवान जब सोए ना काका तो उसके घुंघर घुंघर बाल, मकराकृति कुंडल, और भगवान जब शयन किए तो केवल भगवान के मुख को देखते रहे। कितने घंटों तक के? बोले कि 12 वादन बेलायाम 12 घंटा भगवान सो गए। भैया एक बात, हम जो संसार को सुलाता है, संसार जिसके नाम से शांति प्राप्त करता है काका, वो भगवान आज विदुर जैसे भक्त के गोद में सोता है, वो शांति प्राप्त करता है। कौन? भगवान। अरे भगवान के नाम से संसार सोता है, जिसकी गोद में संसार सो जाता है, आज वो अपने भक्त की गोद में स्वयं सोए हुए हैं। ऐसे हैं कौन? विदुर जी महाराज। खाली मुख को देखे भगवान उठे ना काका। महाभारत में श्लोक है, उठे ना विदुर जी के दक्षिण जंघे में कुंडल की आकृति बन गई थी। और यहां तक के बतलाया गया है कि अंतिम तक के कुंडल की आकृति उसके जंघे में बना रहा। ऐसा लग रहा था मानो काका कि कोई भक्ति के ऊपर में, भक्ति रूपी पत्र पर कोई अपना मुहर लगा दे। वैसे ही विदुरम यद त्वया कृत्वा भगवान भक्ति चिन्हितम, ऐसा लग रहे थे कि विदुर जी महाराज की भक्ति में भगवान श्री कृष्ण ने अपना मोहर लगा दिया हो कि काका आज से ये तेरा शरीर मेरा है। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बंसी वाले की। विदुर जी के परम कल्याण के काका। कहने का मतलब ये है केवल भगवान हमारे हैं बिहारी जी। इस संसार में सच्चे सच्चे जो आशिक हैं क्या है, तेरे सच्चे जो आशिक हैं बहकाए नहीं जाते। ये संसार का कोई भी दुख आ जाए वह पीछे नहीं हटेगा, अपने कदमों को पीछे नहीं हटाएगा। विदुर जी वो धृतराष्ट्र